सर आवाज नहीं आ रहा है। सर साउंड नहीं आ रही है आपकी। हेलो हेलो, साउंड आ रहा है? यस सर। हेलो यस सर। हेलो, साउंड साउंड क्लियर है? हेलो। यस सब क्लियर है। ठीक है, तो ठीक है, चलो। तो हमारा क्वेश्चन हेलो। ये बता रहे थे। ठीक है, क्लियर है साउंड? यस सर। ठीक है। यस ठीक है, सर। हमारा यूवीएल लोड है। यूवीएल लोड है, तो इसमें हमको क्या करना है कि आर ए आर बी हमको निकालना है। आर ए प्लस आर बी बराबर क्या लिखेंगे इसमें, ये बोलो। हमको ऊपर जितना हमारा अपवर्ड फोर्स लगा उतना डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर लोडिंग है तो इसका एरिया निकाल देंगे। हाफ पुणे हाफ एल इंटू डब्ल्यू होगा ना। हाफ पुणे एल इंटू डब्ल्यू। टोटल लोड हमारा वो ऊपर बीम के ऊपर कितना लग रहा है, हाफ इंटू एल इंटू डब्ल्यू टोटल लोड लग रहा है। ठीक है, अब देखो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट मोमेंट निकाल देंगे। एक इक्वेशन ये बना, मोमेंट अबाउट ए बराबर जीरो। ठीक है। ठीक है, नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए बराबर जीरो, तो इसमें हम क्या करेंगे, मोमेंट अबाउट ए बराबर जीरो तो आर बी इंटू एल कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं है, आर बी इंटू एल कर देंगे। फिर माइनस माइनस कर देंगे डब्लू। टोटल लोड यहाँ कितना है, डब्लू इंटू एल बाई टू, डब्लू एल बाई टू है। ठीक है, टोटल लोड हमारे पास कितना है, ये डब्लू एल बाई टू है। ठीक है। हेलो, ये लोड का सीजी जो ट्रैंगुलर है, तो ट्रैंगुलर लोडिंग में अगर इस पॉइंट से हम देखते हैं, इस पॉइंट से देखते हैं तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी डब्लू का कहाँ आएगा, यहाँ से जहाँ से एंड रहता है। 2h/3 पे। यहाँ टू, यहाँ पे कितना आएगा, टू, टू एल बाई थ्री। ठीक है, टू एल बाई थ्री, टू टू थर्ड, एच बाई थ्री। यहाँ पे एल बाई थ्री। ठीक है, एल बाई थ्री एच एल बाई थ्री। ठीक है, एच यहाँ से रहता ना, जब हम ये देखते तब ना होता, यहाँ से देखते तब हमारा ये वाला लोड हो जाता ना, हाइट कितना, टू एच बाई थ्री। लेकिन हाइट हमको देखना है ना, हमको ये देखना है ना। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, इसका मोमेंट इस तरह से लग रहा है। ठीक है, अगर ये वाला आर सी हमारा एंटी क्लॉक हो जाएगा तो आर ए ये जो डब्ल्यू लोड लग रहा है उसके कारण कितना होगा, टू एल बाई थ्री। डब्ल्यू एल बाई टू हमारा टोटल लोड हो गया, इंटू टू एल बाई थ्री। ठीक है, बराबर जीरो। यहाँ से हम आर बी का वैल्यू निकालो। आर बी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो गया टू टू कटा, तो डब्ल्यू एल बाई थ्री। ठीक है, बाई थ्री। डब्ल्यू एल बाई थ्री। यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आर ए क्या हो जाएगा, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री। ठीक है, देखो डब्ल्यू एल बाई टू क्या जगह, डब्ल्यू एल बाई टू टू थ्री जा एच बाई सिक्स है, थ्री। तो थ्री माइनस फोर, डब्ल्यू एल बाई सिक्स। आर ए आर भी निकल गया। अब हमको सीआर फोर्स डायग्राम बनाना है, तो सीआर फोर्स डायग्राम क्लिक करने के कोई एक्स्ट्रा बीम तो है नहीं। ठीक है, सीआर फोर्स इन ए भी कर देंगे। ठीक है, एक्स हम कहाँ से ले लेते हैं, एक्स हम ए से ले लेते हैं, कहीं से भी ले लो। ठीक है, तो हमको एक्स फ्रॉम ए लेना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फिर से चलो बना देते हैं। ठीक है, ये क्या, ये लग रहा है आर ए आर सी। यहाँ पे मान लो कि एक्सेस एक्सेस काटे। ठीक है, एक्सेस काटे तो आर ए हमारा क्या है,
लेफ्ट साइड के ऊपर की ओर है, साइन कन्वेंशन याद रखो, लेफ्ट साइड के ऊपर की ओर रहेगा और इस तरह से रहेगा तो पॉजिटिव होगा, और कोई अगर इस तरह से रहेगा लेफ्ट साइड में नीचे की ओर और राइट साइड में ऊपर की ओर तो निगेटिव हो जाएगा। आर ए जो है, आर ए जो है हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर ए, ठीक है, प्लस आर ए माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये लेंथ एक्स है, ठीक है ना, ये लेंथ डब्ल्यू एक्स है, एक्स अपॉन 2। ये लेंथ एक्स है, ठीक है, ये लेंथ एक्स है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एल। जो नेट था हमारे पास कितना था यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के हिसाब से देखो, यस ये था डब्ल्यू, डब्ल्यू था, एल था, मतलब एल लेंथ में डब्ल्यू है, एल लेंथ पे जाओगे तो डब्ल्यू, और इसी तरह से यहाँ से लेके एक्स पे जाओगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल बटा एक्स, ठीक है, डब्ल्यू एल बटा एक्स, तो हमारा ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ जो हम सेक्शन काटेंगे उसका लेंथ हम बोल रहे हैं कि जो सेक्शन काटेंगे उसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ हमारा हो जाएगा डब्ल्यू एल बटा एक्स, ठीक है, सॉरी डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, तो हमारा जो नेट फोर्स होगा ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, ठीक है, हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू एल, अरे सॉरी यहाँ लिख देते हैं, चलो, प्लस आर ए माइनस, माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में नीचे की ओर है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में नीचे की ओर तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस क्यों हो जाएगा, ठीक है, प्लस आर ए माइनस हाफ इंटू एक्स, एक्स हो गया इंटू लेंथ कितना, इसका हाइट कितना हो गया, डब्ल्यू बाई एल इंटू एक्स, ठीक है, शियर फोर्स एट एक्स, इक्वेशन नंबर शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स बराबर ये हो गया, ठीक है, इसका बराबर क्या हो जाएगा, आर ए का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स, डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू बाई 12 एक्स स्क्वायर, ओके, हेलो, यहाँ तक क्लियर। अब देखो यस सर। शियर फोर्स एट ए, Yes, sir. एक्स बराबर 0 पुट करो, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट ए डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ठीक है, शियर फोर्स एट बी, एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, एल पुट करेंगे तो हमारा क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई टू, या जी माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री आ जाएगा, ठीक है, ये देख लो, एल 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 पुट करेंगे तो एल एल कट गया, डब्ल्यू एल बाई टू हो जाएगा, एक एल ऊपर रहेगा तो डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एल बाई थ्री, ओके, शियर फोर्स का डायग्राम बनाओ, चलो, ठीक है, सबसे पहले तो ए पे देखो, ए पे कितना हमारा डब्ल्यू एल बाई सिक्स, ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एल बाई सिक्स हो गया ये पॉइंट, ठीक है, ठीक है, और डब्ल्यू एल बाई थ्री, अच्छा ये बताओ डब्ल्यू एल बाई सिक्स बड़ा है या डब्ल्यू एल बाई थ्री बड़ा है, डब्ल्यू एल बाई थ्री बड़ा है, ठीक है, इसको हम थोड़ा बड़ा से कर देते हैं, डब्ल्यू एल बाई थ्री बड़ा है ना हमारा, यस डब्ल्यू एल बाई सर। सिक्स छोटा हो गया, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा से कर देंगे, ठीक है, अब इसको जोड़ना है, ठीक है ना, इसको जोड़ना है तो ये पाराबोलिक इक्वेशन है हमारा, ठीक है, पाराबोलिक इक्वेशन है, ओके, यस सर। एक्स स्क्वायर का, और हम बोले थे क्या कि इसमें लास्ट क्लास में हेडफोन थोड़ा फंस रहा है, वेट करो, लास्ट क्लास में डीएम क्या अपॉन बताया डीएक्स था, लाइक करेंगे। डीएम नहीं डीएस है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, पाराबोलिक इक्वेशन है, तो इस तरह से हमको कहीं ना, ठीक है, जोड़ेंगे तो हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, दो तीन तरीका से जोड़ सकते हैं, पाराबोलिक इक्वेशन दो तरीका से जोड़ सकते हैं, पाराबोलिक इक्वेशन है तो सबसे पहले तो हमको स्ट्रेट लाइन से नहीं जोड़ पाएंगे इसको, ठीक है, ये जो है मान लो कि ये इस तरह का रहेगा, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए हमको इस तरह से जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री वाला इक्वेशन है ये वाला, ठीक है, लेकिन हमको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, हम और इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं और इसको जोड़ने के लिए हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर, तो हम इसको किस तरह, मान लो कि इसको हम फिगर 1 मानते हैं, फिगर 2 मानते हैं, हमको 1 से जोड़ेंगे या 2 से जोड़ेंगे, तो इसको निकालने के लिए तरीका है, ठीक है, इसको निकालने का हम क्या तरीका बताए थे कि हमको ये जो है शियर फोर्स नहीं, सेक्शन ए पे, सेक्शन ए का शियर फोर्स एट एक्स, एक्स है ना, एस एक्स का, सॉरी यहाँ पे एक्स एक्स, एस एक्स का इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू बाई 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में
जो हम बताए थे लास्ट में कि अगर जो दो तरीका है निकालने का, चाहे तो डबल डिफरेंशिएशन करो, चाहे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये जो है माइनस में है, माइनस डब्ल्यू बाई टू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, इस पहले तो एक सेकंड, इसका मतलब निगेटिव है, तो निगेटिव कहने का मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स का निगेटिव, तो पहले तो स्लोप स्लोप डिक्रीज करेगा, स्लोप जो है निगेटिव हो जाएगा तो स्लोप डिक्रीज करेगा, ठीक है, निगेटिव है तो, ठीक है। तो इसमें देखो शियर फोर्स एट ए, वेट करो, शियर फोर्स एट ए, ओके ओके ठीक है, चलो देखो यहाँ जो है शियर शियर फोर्स एट एक्स है, ठीक है, शियर शियर फोर्स एट एक्स है, तो इस एक्स वाले को इसको डी डी एस बाई डी एक्स करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर, डी एस बाई डी एक्स, बताओ ये वाला जो डी एस बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल बाई सिक्स वाला डब्ल्यू तो ये एक्स जीरो हो अपॉन जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, माइनस टू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एक्स अपॉन एल। इंटू एक्स, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हमको स्लोप का निकलना चाहिए ना, एक्स बराबर जीरो क्यों आ रहा है, ठीक है, जो है इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, वेट करो, इक्वेशन सही लिखे हैं, डब्ल्यू एल बाई सिक्स माइनस डब्ल्यू एल बाई टू, शियर फोर्स एट एक्स से इसको अगर हमको ए पे निकालना है, तो ए पे हमको देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो फिर यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ जाएगा ना, ऐसे यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 आ जाएगा। डबल डिफरेंशिएशन करने पे यहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर निगेटिव आएगा तो वहाँ पे इंक्रीज करेगा और पॉजिटिव आएगा तो डिक्रीज करेगा। तो डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा फिर भी तो निगेटिव ही आएगा ना, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस तो डब्ल्यू बाई एल आ रहा है, माइनस डब्ल्यू बाई एल आ माइनस जाएगा ना, डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई एल आ जाएगा, फिर भी तो निगेटिव ही आ यस जाएगा। सर, माइनस डब्ल्यू बाई एल आएगा तो वहाँ पे निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम निकलेगा वहाँ पे। नहीं तो वो तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो वो तो दिख ही रहा है, वो तो फिगर में ऐसे भी दिख रहा है कि इस कोई ग्राफ है अगर इस तरह से जुड़ रहा है तो वो तो ये पॉइंट मैक्सिमा हो ही रहा है, ये तो मिनिमा हो ही रहा है, ठीक है, इस तरह ग्राफ वो तो फिगर से हो ही रहा है, दो पॉइंट है। मेरा कहने का मतलब कि इसको जोड़ना किस तरह से हम ये बताना चाह रहे थे कि इसमें जो है, हाँ ये देखो, सॉरी ये जो है हम बताना ये चाह रहे हैं, माइनस डी एस बाई डी एक्स किए ना, तो डी एस बाई डी एक्स किए तो क्या आया बताओ, ये तो जीरो हो गया, ठीक है, डब्ल्यू एल बाई सिक्स वाला जीरो, माइनस टू माइनस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू हो गया, तो अगर हमको ए पे देखना है, ए पे हमारा स्लोप क्या रहेगा, डी एस बाई डी एक्स एट ए, हमको ए पे देखना है, ए पे देखना है तो ए पे एक्स बराबर जीरो पुट कर देंगे, है ना, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो जीरो आ गया, ठीक है, एल। तो हमको हमको देखना कि ए पे हमारा, हमको इक्वेशन से ये पता चलता है कि जो स्लोप एट ए है वो जीरो होना चाहिए। अब किसी भी तरह से इक्वेशन बना, तो किसी भी तरह से ड्राइंग बना, अब देखो हमको इस तरह से अगर ड्राइंग बनाते हैं, ठीक है, इस तरह से ड्राइंग बनाते हैं तो स्लोप एट ए ये टेंजेंट हो गया, है ना, ये टेंजेंट हो गया तो ये जीरो हो गया। स्लोप हम किसे निकालते हैं, हॉरिजेंटल से जितना भी एंगल बनता है वो इसी को ना स्लोप कहते हैं। अगर इस तरह से रहता है, इस तरह से जोड़ते हैं तो ये स्लोप हमारा ये हो जाएगा, है ना। अगर हम फिगर 1 के हिसाब से जोड़ेंगे और फिगर 2 के हिसाब से जोड़ेंगे तो हमको स्लोप एट ए हमको निकालना है, यहाँ पे स्लोप आ जाएगा, स्लोप एट ए हमको जीरो निकालना है, तो हमको फिगर 1 के हिसाब से ना कंसीडर करेंगे, स्लोप एट ए हमारा जीरो है, ठीक है, और स्लोप दूसरा वाला फिगर यानी कि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, ओके, क्योंकि हमारा किस तरह से कंसीडर करना है, दोनों तो 2 डिग्री का इक्वेशन है, लेकिन हमको कंसीडर करना है नंबर 1 वाला, क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि स्लोप एट ए हमारा जीरो हो गया है, स्लोप एट ए ये, ठीक है, यहाँ तक कंफ्यूजन हो गया तो कुछ पूछो, हेलो, ठीक है, तो हमको कैसे बनाएंगे फिगर में, ठीक, तो हम इस तरह से हम
फिगर में कनेक्ट किस तरह से करेंगे, इस तरह से कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से। अब ऊपर हमको पता करना है कि किस पॉइंट पे जीरो ऊपर है, वाला ठीक है। तो इस इक्वेशन में क्या करना है कि शियर फोर्स को जीरो पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन है इसको हमको बराबर जीरो पुट कर देना है। बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इससे यहाँ जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2l बराबर डब्ल्यू एल बाई 6, ठीक है, ठीक है। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एल बाई रूट थ्री, ठीक है, एक्स बराबर एल बाई रूट थ्री। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लेंथ है हमारा कितना हो जाएगा, एल बाई रूट थ्री। ये फिगर क्लियर है, ये यूवीएल वाला कंडीशन। रूट ये थ्री। इसी इसी तरह से क्यों यस बना है, सर। क्योंकि यहाँ स्लोप जीरो आ जाएगा, ठीक है। हमको जहां भी कंफ्यूजन रहेगा कि हमको कौन सा डायग्राम बनाना है, इस तरह से कनेक्ट करना है, इस तरह से डायरेक्ट हमको डबल डिफरेंशिएशन कर लो, उस पॉइंट पे वो स्लोप बता देगा। जो स्लोप आएगा जीरो आएगा, जीरो आएगा तो पहला करो चाहे दूसरा करो, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा, ये तो एस एफ डी बन गया। अब हमको क्या देखना है, बीएमडी। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट इन एक्स मोमेंट, ठीक है। कोई काटे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई एल एक्स, ठीक है, एक्स एक्स सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू एल बाई 6, ओके, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट ए एक्स फ्रॉम ए से ले रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स है। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन मोमेंट एट एक्स क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला सैगिंग करेगा हमारा, आर ए हमारा सैगिंग करेगा, ठीक है, प्लस आर ए इंटू एक्स, ठीक है। और ये जो है हॉगिंग करेगा, ठीक है। तो हॉगिंग करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ इंटू डब्ल्यू बाई एल एक्स इंटू एक्स। ये तो हमारा टोटल लोड हो गया, हाफ बाई एल इंटू एक्स, ये टोटल लोड हो गया। इसका सीजी हमारा एक्स से कितना दूरी पे है, ये सीजी हमारा एक्स से 1/3 पे है, एल बाई 3 पे, ठीक है, इंटू एल बाई 3, क्लियर। मोमेंट एट एक्स का इक्वेशन निकल गया, सॉरी एक्स बाई, ये एक्स डिस्टेंस है ना, ये तो एक्स डिस्टेंस है, तो एक्स ये एक्स बाई 3 होगा ना, ठीक है। अब देखो माइनस सर 2x/3 होगा ना, आप आर एम एक्स के लिए तो एक्स फ्रॉम ए है, हम ये बताना चाह रहे हैं, वो हम नहीं समझे तुम लोग। क्या है कि इसमें सीजी ले रहे हैं तो 2x/3 हम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमको एक्स पे हमको बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये जो सेक्शन है हमको ए पे नहीं निकालना है, हमको बेंडिंग मोमेंट एक्स पे यस कितना आ सर रहा है वो समझ निकालना गए, है। समझ गए। एक्स से डिस्टेंस लेंगे ना, ठीक है, डब्ल्यू बाई 6l एक्स क्यूब, इक्वेशन है। अब इस हिसाब से बताओ मोमेंट एट ए कितना होगा, मोमेंट एट ए एक्स बराबर जीरो, बराबर जीरो हो डब्ल्यू जाएगा, एल ये एक्स बाई 6 माइनस डब्ल्यू जीरो एक्स जीरो हो क्यू जाएगा ना, अपॉन 6। सॉरी, अरे जीरो जीरो पुट करेंगे, जीरो जीरो हो गया, ठीक है। मोमेंट एट बी, एक्स बराबर क्या हो गया, एल, एक्स बराबर एल पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 6 बराबर जीरो, ठीक है ना। एल क्यूब बाई एल है तो एल स्क्वायर हो जाएगा बराबर जीरो। इसका मतलब क्या है, बेंडिंग मोमेंट का यस सर। इक्वेशन इस तरह से बनाओ, ठीक है। ये हो गया एक बीम बना, ए पे भी जीरो है, बी पे भी जीरो है। इक्वेशन हमारा 3 डिग्री का है, ठीक है। इक्वेशन टू हमारा थ्री 3 डिग्री डिग्री। का इक्वेशन है। तो इस 3 डिग्री के इक्वेशन में हम स्ट्रेट लाइन से तो जोड़ेंगे नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा कि हमको स्ट्रेट लाइन से जोड़े नहीं, ठीक है। और रहा बात इसका एज, ये एक्स बराबर एल बाई रूट थ्री पे हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे सी एफ और जीरो होता है, हम कन्वेंशन में पढ़ाए थे कि ऐसे भी में convention जहाँ सी एफ और जीरो होता है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से भी देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट ए जीरो है, ठीक है।
तो बेंडिंग मोमेंट ए जीरो है, तो हमको क्या करना है कि हमको अगर मान लो कि निकालना है कि इसको हम किस तरह से जोड़ें, ठीक है, हमको निकालना है हम किस तरह से जोड़ सकते हैं। मान लो एक लाइन है, ये तो लाइन है, ठीक है, इस तरह से, तो हमको इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से भी, इस तरह से। तो हमको निकालना है क्या कि स्लोप निकालना है। अगर इस तरह से जोड़ेंगे तो थीटा बराबर जीरो आ जाएगा, इस तरह से जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थीटा बराबर वो जो भी थीटा का वैल्यू है, ठीक है। तो हमको अगर हमको किस तरह से निकालना है, हमको पता है कि डीएम बाई डी एक्स जो होता है, डीएम बाई डी एक्स हमको शियर फोर्स देता है एट ए पॉइंट पे। अगर शियर फोर्स एट ए देता है, और शियर फोर्स एट ए हमको पता है कि शियर फोर्स एट ए हमारा कितना है यहाँ पे, ये जो है ये वैल्यू WL/6 है ना, WL/6 पता है कि हमको शियर फोर्स एट ए हमारा जीरो नहीं है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इस ये वाला कर्व ड्रॉ करेंगे, इस तरह से शॉर्टकट है, ये वाला इस तरह से नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि डीएम बाई डी एक्स WL/6 आएगा, वो भी इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ ही जाएगा इसमें, ठीक है ना। जैसे करके भी दिखा देते हैं, चलो एम एक्स बराबर एम डीएम बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डीएम सर बाई डी एक्स। क्यूबिक वहाँ पे ऑरिजिन से होकर जाता है ना। आवाज नहीं आ रहा है, हेलो हेलो, यस साउंड सर नहीं सर। आ रहा है क्यूबिक क्या, का जो इक्वेशन होता है वो, बिल्कुल हेलो सर। साउंड, हेलो हाँ बोलो, हेलो बोलो। सर क्यूबिक का इक्वेशन ऑरिजिन से होते हुए जाता है ना, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है ना। नहीं नहीं, वो क्यूबिक का इक्वेशन, अरे वो क्यूबिक का इक्वेशन इस तरह से जो होता है ना, वो तुम्हारा y बराबर एक्स क्यूब का इक्वेशन है, वो क्यूबिक का इक्वेशन नहीं है। y बराबर एक्स क्यूब का इक्वेशन है जो ओरिजिन से होते हुए जाता है, वो दूसरा चीज हुआ। क्यूबिक का इक्वेशन मान लो कि इस तरह का ये कर्वेचर है, अगर ओरिजिन हम यहाँ ले रहे हैं तो ओरिजिन से होते हुए कहाँ जा रहा है, अगर ये इक्वेशन है तो ओरिजिन हम कहाँ, ओरिजिन कंसीडर ही नहीं कर रहे तो ओरिजिन से कहाँ से जाएगा, ठीक है। तो डीएम बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, WL/6 आएगा, ठीक है, माइनस W इंटू 3x बाई क्या हो जाएगा 6L, ठीक है, क्लियर करो, ये हो जाएगा ना, एक्स के बाद 3x, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो पुट कर देंगे हम, है ना, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेट हमारा WL/6 आ जाएगा, यही ना हमारा शियर फोर्स एट ए था, WL/6 पॉजिटिव है, ओके। अब हमको क्या कंसीडर करना है कि हम एक शियर फोर्स कहाँ पे जीरो हो रहा था हमारा, शियर फोर्स हमारा कहाँ पे जीरो हो रहा था, एक्स बराबर L/√3 पे हो रहा था, ठीक है। शियर फोर्स बराबर जीरो कर रहे थे यस कहाँ पे, सर। एट एक्स बराबर, ठीक है, एट एक्स बराबर। तो हमको इस पे L/√3। मोमेंट का वैल्यू निकाला है, मोमेंट एट एक्स बराबर L/√3, यहाँ पे ये मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। तो हमको WL/6 इंटू L/√3 माइनस W/6L इंटू क्या करेंगे L³/3√3, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर, ये कैसे आया, अब देख लो क्या हो जाएगा, WL²/6√3 माइनस WL²/6√6 कहाँ से आ गया, 18√3, ठीक है, 18 - 6 कितना हुआ, 12, 12/6 WL²/√3, ठीक है, क्या हो गया, Wait, three, 8, 3, क्या हो जाएगा 2WL²/18√3, ये क्या हो जाएगा WL²/9√3, ओके। तो मोमेंट एट L/√3, मोमेंट एट L/√x/L/√3 कितना आया हमारा WL²/9√3, ठीक है। अब हमको ये तो पता कर लिए कि हमको कर्वेचर इस तरह से बनेगा, ये वाला ऊपर चांद टाइप का, ठीक है, ये इस तरह का नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमको इस तरह से बन गया, और जो L/√3 था, L/√3, ठीक है, इस पॉइंट पे हमको जाके बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना आ रहा है,
एल स्क्वायर बाई 9√3। सॉरी, क्लियर। इस तरह का फिगर पॉजिटिव ही रहेगा टोटल, ठीक है। देख लो, किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हम इस तरह का क्यों बना, क्योंकि हम डिफ्रेंसिएशन किए तो हमको क्या आया, यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 नहीं आया। अगर 0 आता तो हम ये वाला बनाते, ये जो फिगर है इस तरह का बनाते, ये सेकंड फिगर बनाते। ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग है, तो चलो एक और लोडिंग ये देखते हैं। ये तो तुम्हारा ट्रायंगुलर लोडिंग यूवीएल हुआ, ठीक है ना, यूवीएल लोडिंग हुआ, ठीक है। यूवीएल लोडिंग का कैसे कैसे बना देख लो, शॉर्ट में बना देते हैं। यूवीएल लोडिंग का हमारे पास किस तरह से फिगर आया, इस तरह का बनेगा। ये तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि शियर फोर्स हमारा इस तरह से बनेगा या इस तरह से बनेगा, वो तो हम बता दिए हैं, ठीक है। स्लोप पे देखना है, ठीक है। चलो, इस तरह का बना ये एस एफ डी। तो एस एफ डी हमारा किस डिग्री का इक्वेशन है, एस एफ डी हमारा 2 डिग्री का इक्वेशन है। बीएमडी हमारा जो है इस तरह से इक्वेशन बना, मतलब क्या, जहाँ पे ये ठीक है, तो जहाँ पे ये 0 हुआ शियर फोर्स, वहां पे ये हमारा मैक्सिमम हो गया बीएमडी, ठीक है। ये 3 डिग्री का इक्वेशन है, इस तरह का बन गया, ठीक है। अभी तक ये देखें। अब सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर लोडिंग दे दिए, ठीक है, ट्रायंगुलर लोडिंग। अब इसका क्या करना है, एसएफडी और बीएमडी बनाना है, ठीक है। इस तरह का लोडिंग है, तो इसको पॉइंट ए बी सी, टॉप पॉइंट पे हमारा कितना लोड है, डब्ल्यू पर मीटर, डब्ल्यू किलो न्यूटन, न्यूटन जो भी हो अपना वो देख लेना है, ठीक है। डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। इसका शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको देखना है कि कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लें, हॉरिजेंटल फोर्स तो कोई लग नहीं रहा है। एक हमारे पास कौन सा लगेगा, बस आर ए लगेगा, ठीक है, आर ए लगेगा। और एक एक फोर्स और लगेगा, कौन सा बताओ, और एक मोमेंट लगेगा, है ना। आर ए और मोमेंट लगेगा, उसके अलावा तो कोई फोर्स, उसके अलावा तो कुछ लगेगा नहीं, ठीक है। चल, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ एफ बी बराबर 0, आर ए बराबर क्या हो जाएगा बताओ, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स बराबर 0, तो आर ए बराबर क्या हो गया, हाफ गुने, ये देखो L/2 पे, ठीक है ना, L/2 पे है, ये L/2 पे है, ठीक है। हाफ गुने L इंटू क्या जगह W, हाफ गुने L गुने W, हमारा आर ए हो गया, ठीक है। अब किसी के भी अबाउट मोमेंट ले लो, ठीक है। तो मोमेंट अबाउट किसके अबाउट ले, चलो दोनों के अबाउट ले लेते हैं, ठीक है। मोमेंट अबाउट सी ले लेते हैं, ठीक है। मोमेंट अबाउट सी बराबर 0। हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन, इसमें हॉगिंग सैगिंग का कोई कंसीडरेशन नहीं करना है। तो ये बताओ कि जो मोमेंट अबाउट सी बराबर 0 ले रहे हैं, ठीक है ना, तो इसका इक्वेशन कैसे कैसे बनेगा बताओ। आर ए, मान लो कि इसको मानते हैं, किसको, ये क्लॉकवाइज, आर ए इंटू एल हो जाएगा, एल माइनस आर ए इंटू एल माइनस एम ए, ठीक है, ये माइनस एम ए हो जाएगा, ठीक है। अब फिर एक और माइनस करेंगे,
ये है जो एक और माइनस कैसे करेंगे, एक और माइनस करेंगे कि ये जो लग रहा है टोटल लोड, ये जो ट्रायंगल लग रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है ना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, इसका मतलब कि टोटल सीजी टोटल लोड हमें आप इस पे लगेगा, ठीक है, L/2 पे, ये तो सिमेट्रिकल ना है, तो टोटल लोड हमारा L/2 पे लगेगा, तो ये हो जाएगा टोटल लोड इसका कितना है बताओ, इसका ये टोटल लोड कितना हो गया हमारा, WL हो by गया 2 हाफ गुने W गुने L, ठीक है, टोटल लोड हो गया ये टोटल लोड इनटू कितना पे लगेगा, ये L by लगेगा 2 L/2 पे, ठीक है, ये हमारा टोटल लोड गया L/2 बराबर 0, तो हमारा इस तरह से इक्वेशन कितना बना, आर का वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देते हैं, ठीक है, आर बराबर WL/2, आर बराबर WL/2 पुट करेंगे तो WL²/2 आ जाएगा, यहाँ से पुट कर देंगे आर माइनस एम ए MA का वैल्यू WL स्क्वायर by 4 WL² बराबर 0, तो एम ए उधर गया, एम ए बराबर W²/4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में, इसका मतलब प्लस में है, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस में है निगेटिव में नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, जो हम डायरेक्शन कंसीडर किए हैं, हम कैसा कंसीडर किया, हमको क्या पता था कि इस तरह से ये मोमेंट लगेगा, ठीक है, जो हम डायरेक्शन कंसीडर किए हैं वो हम सही किए हैं, ठीक है, अगर मान लो कि निगेटिव में आता तो हम जब कंसीडर करते हैं इसको पलट देते हैं, ठीक है, अब कोई क्या है कि ठीक है तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, और मोमेंट अबाउट ये आ गया डब्ल्यू, इस तरह से नहीं बनाना है, इस तरह से अगर नहीं बनाना है, इतना लंबा इक्वेशन नहीं लिखना है, आर का वैल्यू तो हमको पता चल ही गया था, ठीक है ना, अगर हम मोमेंट अबाउट एक कर दे तो हमको डायरेक्ट हमको इसका भी पता चलता है, मोमेंट अबाउट बराबर 0 पुट करते तो आर वाला टर्म खत्म हो जाता है ना, तो क्या आ जाता, आर वाला टर्म खत्म हो जाता तो ये वाला हो जाता, क्या हो जाता बताओ, अगर मान लो ये एम ए है, एम ए अगर प्लस लेते हैं माइनस हो जाता, एम ए अगर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ए पे मोमेंट लेना है तो एम ए हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा माइनस डब्ल्यू गुने L/2, WL/2 टोटल लोड है इंटू L/2, ठीक है, तो हमारा बराबर 0, तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, WL इस तरह से स्क्वायर हमको by डायरेक्ट भी आ सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा से कोई फायदा नहीं था, ठीक है, ओके, तो अब क्या करना है इसके बाद, अब हमको करना क्या, सेक्शन लेना है, ठीक है, तो सेक्शन लेना है तो सबसे पहली बात है कि ये पूरा एक बीम तो है, ठीक है ना, लेकिन ये अलग अलग यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमको क्या है कि कंसीडर करेंगे दो सेक्शन, ठीक है, बीम को दो पार्ट में कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक तरह का लोडिंग है, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग लोड है और यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग लोड है, ठीक है, ए से बी इंक्रीज है और बी से सी हमारा डिक्रीजिंग लोड है, ठीक है, तो अब देख लो, सबसे पहले हम शियर फोर्स, ये तो क्लियर हो गया होगा, अब देख लो, ए बी वाले सेक्शन पे एक्स फ्रॉम कहाँ से लें, ए से ले लेते हैं, ठीक है, एक्स फ्रॉम ए, तो हमको क्या आ जाएगा, शियर फोर्स एट एक्स, मान लो कि यहाँ से सेक्शन काटे, ठीक है, सेक्शन एक्स एक्स काटे, तो शियर फोर्स एट एक्स क्या आ जाएगा, हमको नेट ट्रांसवर्स फोर्स निकालना है, ठीक है, तो आर ए हमारा प्लस में आ जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर है, ठीक है, आर ए प्लस में आ जाएगा, और कौन सा फोर्स लग रहा है, ट्रांसवर्स फोर्स माइनस ये वाला डब्ल्यू के कारण आ जाएगा, अच्छा ये बताओ ये वाला इसका वैल्यू कितना आएगा, हेलो, हाफ WL इसका वैल्यू by कितना आएगा, 2 नहीं नहीं इसका वैल्यू पूछ रहे हैं, WL/2x आएगा, W बाई, देखो ये ये जो है, ये जो है W है, ये लेंथ L है, ठीक है, सॉरी ये लेंथ L/2 है, L by 2 L/2 पे W है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, W/x L by बाई 2 L/2, into X. Yes sir. यानी 2WL/x 2W x/L, ठीक है, ओके, क्या आ जाएगा W/L/2 इंटू एक्स कर देंगे तो 2WL/x, ओके,
ये हो जाएगा माइनस में। ओके, अब ये आ गया शियर फोर्स, ये तो हो गया इसका लेंथ, ठीक है, ये इसका लेंथ हो गया, ये तो बस इसका लेंथ ना हुआ, टू डब्ल्यू यस एल बाई सर। एक्स इसका लेंथ ना हुआ। अब इसका टोटल फोर्स हमको इसमें कितना निकालेंगे, हाफ इंटू ट्रायंगुलर एरिया, इतना लेंथ हो गया, मान लो इसका हाइट हो गया, सॉरी, इंटू एक्स, ये एक्स ही ना है, ये जो था, ये जो यस सर। लेंगे ये लेंथ एक्स है, ठीक है, इंटू एक्स इंटू हाफ कर देंगे ट्रायंगुलर एरिया। ओके, चलो करना कुछ नहीं है, बस वही सही है। शियर फोर्स एट एक्स हमारा क्या आया, आर ए का वैल्यू कितना था, आर ए का वैल्यू डब्ल्यू एल बाई टू था, WL/2। डब्ल्यू एल बाई टू माइनस टू कटा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई एल। ओके, ये हमारा शियर फोर्स एट एक्स है। शियर फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर जीरो पुट करेंगे तो डब्ल्यू एल बाई WL/2। टू आ जाएगा। शियर फोर्स एट बी कितना हो जाएगा, एक्स बराबर एल बाई टू, एक्स बराबर एल बाई टू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल बाई टू, क्या लिखेंगे, गलती लिखेंगे क्या, सॉरी सॉरी सही लिखे, डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू WL/4। एल स्क्वायर बाई एल इंटू फोर, मतलब डब्ल्यू एल बाई फोर आ जाएगा, मतलब कि डब्ल्यू एल बाई फोर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये 2 डिग्री का इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हो गया इस बीम में। अच्छा चलो ये तो पहली बार बनाए, ठीक है, सेकंड 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 वाला देखते हैं। हमको ए बी वाले में मिल गया, ठीक है, अब हमको बी सी वाले में देखना है। एक्स हम कहाँ से लेते हैं, इस तरह का फिगर था, है ना, इस तरह का फिगर था, तो हमको यहाँ पे एक लोड लग रहा था, यहाँ पे एक मोमेंट लग रहा था, आर ए यहाँ लग रहा था, एम ए यहाँ लग रहा था, ठीक है, हम यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है, अगर हम राइट साइड से लेंगे तो हमको तो कोई आर एम ए का चक्कर नहीं रहेगा, ठीक है, तो हम एक्स एक्स हम कहाँ से ले लेते हैं, राइट साइड की ओर देख लेते हैं, ठीक है, सी। लेफ्ट साइड देखेंगे तो हमको ये पूरा कंसीडर करना पड़ेगा, इतना हमको होगा कुछ नहीं, बस इक्वेशन लंबा बनेगा, फाइनली वही आएगा, ठीक है, ठीक है, तो एक्स फ्रॉम सी ले लेते हैं। अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये जो सी है ये बी है, ठीक है, एक्स फ्रॉम सी सी लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये पॉजिटिव, इस तरह से जो है राइट साइड में नीचे की ओर है, ये वाला यूवीएल है ना, राइट साइड में नीचे की ओर है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में नीचे की ओर है, क्या लग रहा है ये वाला इस तरह से लग रहा है, ये जो सेक्शन एक्स काटे हैं तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। शियर फोर्स एट एक्स बराबर क्या आ जाएगा बताओ, इसका लेंथ क्या आ जाएगा, इसका लेंथ WX² टोटल। इसका लेंथ हम पूछ रहे हैं, डब्ल्यू एक्स टू स्क्वायर आएगा ही नहीं, डब्ल्यू एक्स इसका लेंथ अपॉन पूछ एल रहे 2WX/L। हैं, ठीक है, डब्ल्यू एक्स अपॉन एल, ठीक है, ओके, वही वाला कंडीशन है, तो हमको इसका पूरा एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एक्स इंटू डब्ल्यू, 2W एक्स अपॉन एल, टू कटा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एल। शियर फोर्स एट सी एक्स बराबर जीरो पुट कर दो, ठीक है, तो हमारा जीरो आ गया। शियर फोर्स एट बी एक्स बराबर क्या पुट करेंगे, एल बाई टू, एल बाई टू पुट करेंगे तो कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई फोर, है ना, एल स्क्वायर करें, ठीक है, चलो देखिए, तो कवर हो गया, हमको कैसे कैसे बनाना है। अब हमारे पास दो कंडीशन आया, डायग्राम बनाना है, ठीक है, सिर्फ उसका ए पे कितना था हमारे पास, डब्ल्यू एल बाई टू था, ठीक है, यस बी पे कितना था, डब्ल्यू एल बाई फोर, ए पे हमारे पास डब्ल्यू एल बाई टू है तो उसको ऊंचा दिखाएंगे थोड़ा, है ना, डब्ल्यू एल बाई फोर नीचे है तो थोड़ा उसको नीचा दिखाएंगे। हमको 2 डिग्री का इक्वेशन है, ठीक है, 2 डिग्री का इक्वेशन है, इसका मतलब क्या हो गया, पैराबोलिक है, तो हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने के लिए हम इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, तो अब बताओ तुम किस तरह से जोड़े, ये वाला अगर नंबर 1 है इस तरह से जोड़े
या नंबर 2 से जोड़ें। इसको देखने के लिए हमको नंबर क्या 1 करना पड़ेगा, नंबर उसका 1 से जोड़ेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल नंबर के 2 डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन देख लेंगे यहाँ पे, और ए पे स्लोप कितना आएगा, ठीक है। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लो पहला वाला इक्वेशन ए बी वाले में, ए बी वाले में तो हमारे क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो 2w(x/l) आ जाएगा, ठीक है। 2w(x/l) ये बता दे रहे हैं। तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, है ना। जो ए बी वाले में, ए बी वाले में हमारा इक्वेशन क्या था, CF सेट x WL/2 क्या था, और माइनस WX² क्या था, L, और ds/dx क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 2w, सॉरी यहाँ माइनस 2wx/l, है ना, माइनस 2wx/l। और हमको क्या देखना है, ए पे देखना है, ए पे देखना है, ए पे क्या आएगा, तो x बराबर 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो 1 वाला स्लोप है इस तरह से पुट करेंगे तो हमारा स्लोप जो है 0 आएगा, ठीक है, टेंजेंट हो जाएगा आर्क पे। और ये वाला पे तो कुछ स्लोप आ जाएगा, इसलिए हमको पहला वाला कंसीडर पुट करना, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक हमको इस तरह से पुट करना है और इसको जोड़ देना है, जोड़ दिया। अब हमको यहाँ पे देखना है, ये वाले में कहाँ, कौन से इक्वेशन में, शियर फोर्स एट BC वाले में। तो BC वाला में क्या इक्वेशन था शियर फोर्स का, ठीक है, हाफ, सॉरी WX² था, ठीक है, हाफ हाफ तो कर दिया था ना, WX²/L, ठीक है। तो हमको ds/dx करना है, ds/dx बराबर क्या हो जाएगा, 2wx/L, है ना, हेलो हेलो, ठीक है। तो हमको x, ये जो है ये इक्वेशन आया, हम BC वाले में देख रहे हैं, ठीक है, BC वाले में। तो जो इक्वेशन है वो क्या करना है, हमको किस पे स्लोप देखना है, ये जो है हमको तो पता है कि C पे 0 है, CF4 C पे 0 है ना, और B पे कितना है हमारे पास, WL/4 है, तो यानी कि यहीं से स्टार्ट करेगा कर्व हमारा, कर्व हमारा यहीं से स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या है कि हमको देखना है, C पे देखोगे तो C पे देखोगे तो इसका वैल्यू x बराबर 0 पुट कर देंगे, ठीक है, x बराबर 0 पुट ना करेंगे क्योंकि हम मेंबर का सेक्शन यहाँ से लिए थे ना, x बराबर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं C पे स्लोप 0 है। अब B पे देखेंगे तो B पे देखेंगे तो क्या होगा, B पे बताओ, x बराबर क्या पुट करेंगे, L/2 पुट करेंगे, है ना, हेलो, ठीक है। तो L/2 पुट करेंगे तो L/2 क्यों पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4w आ जाएगा, ओके, 4w आएगा ना, L/2 पुट करेंगे तो L कर, सॉरी W आएगा, W सॉरी यहाँ W आएगा, W आएगा। इसका मतलब क्या है कि B पे जो है सेकंड डिफरेंशिएशन में 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि B पे, B वाला जो है, B वाला में, B से C वाला में अगर हम इस तरह से जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, है ना, ये 0 आ जाएगा। लेकिन हमको इसका मतलब क्या है कि हमको इस तरह से जोड़ना है, क्योंकि इसमें देखो कि C पे स्लोप 0 आ रहा है, C वाला पे स्लोप जो है ये स्लोप ही बता रहा है ना, C पे जो स्लोप है वो 0 आ रहा है। मतलब क्या हो गया कि हमको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये इस तरह से जोड़ेंगे तो जो है ये C पे स्लोप 0 आ गया, B पे कुछ स्लोप आ गया अपना जो भी हो, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमको इसको, तो अगर मान लो इसको क्या मानते हैं हम, इसको कॉन्वेक्स मानते हैं ना, इसको कॉन्वेक्स है तो इसको हमको इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो देते हैं, टाइम हो गया है, ठीक है ना। BMD इसका yes sir अगर बनाना हो तो बनाना, हेलो हाँ बोलो। सर, इसका PDF बना के भेज दीजिएगा। PDF नहीं भेज पा रहे हैं, सोचते हैं कि फोटो भेज देते हैं, उसको PDF बना नहीं लेना, ग्रुप में इसका फोटो भेज देते हैं हम, सब दिन का तो भेज ही देते हैं। कल वाला क्लास का रिकॉर्डिंग किए थे ना, तो वो थोड़ा रिकॉर्डिंग लगता है म्यूट में हो गया था, इसीलिए कोई मैसेज कर रहा था, ठीक है। तो इसका पता चल गया हमको कि कैसे कैसे कर्वेचर बनाना है हमको, किसमें हमको ऊपर लेना है, ऊपर कॉन्वेक्स लेना है, कॉन्वेक्स लेना है, जहां भी कंफ्यूजन है उसको डिफरेंशिएट करो और उस पॉइंट में हमको कौन सा स्लोप है उसको देख लो, ठीक है, उस पॉइंट में स्लोप जो देखना है उससे पता चल जाएगा कि हमको इस तरह से बनाना है या इस तरह से बनाना है, ठीक है। yes sir ठीक है, तो और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम दिखा देते हैं और क्या क्या बताते हैं, ठीक है। इसका BMD हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, ओके। तो फिटनेस तो ले ही लिए thank हैं, you sir थैंक यू टू ऑल। थैंक यू सर।